गुरु परंपरा योग संस्थान में आज हम आपको मैथ की क्लास में औसत पढ़ाएंगे। एवरेज, यह चैप्टर रहेगा हमारा एवरेज। अब थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि फर्स्ट पेपर में और कुछ पढ़ाना है ना, तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। अब आप लोग प्लीज कोप अप विथ मी, हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। एवरेज, एवरेज क्या होता है? आपको एक बस केवल कंसेप्ट क्लियर कर लो कि एवरेज होता क्या है, आपके समझ में पूरा चीज आ जाएगा। एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब जैसे इंग्लिश में इसमें दे दिया, द एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज द सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कह रहा है कि औसत का मतलब हो गया, औसत का मतलब हो गया कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस का, सारे ऑब्जर्वेशंस का, ऑब्जर्वेशंस, सारे ऑब्जर्वेशंस का योग प्लस कितने ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी संख्या, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये एक ऐसे दे दे, ये तो आपको फार्मूला दे दिया। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, प्रैक्टिकल में होता क्या है? प्रैक्टिकल में ऐसे होता है कि कंसेप्ट में क्लियर करा दूं, जैसे कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। ठीक है, अगर ये बोला जाए कि क्लास में 5 बच्चे हैं और इनकी औसत आयु या औसत वजन 20 किलो है, इसका मतलब यह हुआ कि सब बच्चों के वजन 20-20 केजी हैं। सारे बच्चों का वजन 20-20 है, यही हुआ मतलब। अगर कोई क्लास में कहा जा रहा है कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं और उनका औसत वजन 20 केजी है, इसका मतलब हर पांचों बच्चों का वजन 20-20-20-20 केजी है। ठीक है, ये इसका मतलब यही होगा। अब क्या, अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या क्लास में सभी बच्चों का वजन 20-20 किलो है? किसी का 25 हो सकता है, किसी का 19 हो सकता है, किसी का 26 हो सकता है, किसी के 24 हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? सबका तो वजन बराबर नहीं होगा। मान लीजिए ABCD और ई, ये 3 बच्चे हैं। अब इनका वजन मान लीजिए इसका 16 किलो है, इसका 23 किलो है, इसका 18 किलो है, इसका 20 किलो है, इसका 22 किलो है। अब इनका जब आप जोड़ोगे तो लेकिन बोला जा रहा है कि इनका सबका औसत 20 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा वाले को निकाल के बड़े वाले में डाल करके और बराबर कर दिया गया, सबको औसत में डाल दिया, सबको बराबर कर दिया गया। मतलब जो ज्यादा है उसको कम कर दिया, जो कम है उसको ज्यादा करके बराबर पे ला दिया। ये हो गया औसत। औसत निकालने का मतलब ही होता है कि हमको उसके बारे में एक जनरल जानकारी मिल जाए कि हमारे जो वहां पर इस क्लास है, उस क्लास में औसतन बच्चों की आयु 20 है। कम ज्यादा हो सकती है लेकिन 20 के ही आसपास है। जो भी उनका अलग अलग निकालोगे तो उनका एज भी 20 के आसपास ही निकलेगा। वजन के वो बोला है तो वजन भी उसके 20 बोला है तो 20 के आसपास ही निकलेगा, किसी का थोड़ा ज्यादा किसी का कम। ठीक है, ये होता है हमारा औसत का मतलब। अगर बोल दिया कि हाँ 50 बच्चे हैं, उनका जो है आय जो है, ये कहते हैं आयु 15 वर्ष है, इसका मतलब सभी बच्चों का आयु 50 बच्चों में सबका आयु 15-15 है। तो अगर ये बोला जाए, यहाँ पर एक नया चीज मैं उसमें बता थोड़ा सा और आगे ऐड कर रहा हूँ कि सभी बच्चों की आयु क्या होगी, सभी बच्चों की आयु क्या होगी?
सही बच्चों की आयु क्या होगी? इसका मतलब एक बच्चे की आयु 15 है। यही तो आयु औसत निकाला ना, आयु 15 है। और कितने बच्चे हैं? 50। तो इनकी कुल आयु कितनी हो गई? 750 वर्ष। हो गया कि नहीं हो गया? एक चीज तो ये निकला इसमें इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि औसत हम निकालें कैसे, एवरेज को हम निकालें कैसे। यहाँ पर बोल दिया है, यहाँ पे आपको बता रहा है, भाई साहब इतने मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिए हैं, लिख के बता रहे हैं कि एवरेज मीन्स सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन हैं उनको जोड़ लो। मान लीजिए आप ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 ऐसे 100 n ऑब्जर्वेशन हैं, तो एक्स को जितने भी ऊपर ऑब्जर्वेशन, इनको सबको हमको जोड़ लेना है यहाँ पर। या हमने इनको जोड़ लिया। और ये कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका उनकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या को यहाँ पर लिख देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने से हमें जो आंसर आएगा वही हमारा एवरेज होगा, एवरेज ऑफ दैट थिंग, जो भी होगा। अब जैसे यहाँ पर एवरेज ऑफ 3, 5, 8 एंड 12, तो 3, 5, 8 एंड 12 को हमने जोड़ लिया। ठीक है, जोड़ने पे क्या आ गया? 28। और 3, 5, 8 अब कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया। और 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7। तो इसका मतलब कि एवरेज हो गया हमारा 7, औसत हो गया 7। ठीक है, अभी चलो हम इसको थोड़ा सा हिंदी में ले चलते हैं। औसत क्या दिया रहा है? औसत या मध्यमान। ठीक है, औसत या मध्यमान। समान राशियों का औसत या मध्यमान वह संख्या जो राशियों के योगफल, मतलब जितने भी राशि दिए हैं उनका योगफल, और और उन राशियों को जोड़ लिया, और कितनी राशि हैं उससे हमने डिवाइड कर दिया कुल राशियों का योग। देखो यहाँ दिया है ना, ये दे रहे हैं ना, यहाँ पर क्या दे रहे हैं? कुल राशियों का, कुल राशियों का देखो क्या दे रहा है, कुल राशियों का योग और राशियों की संख्या। यहाँ ध्यान देने वाली चीज है, जो राशि है उनका योग, और वो कितने राशि हैं वो है राशियों की संख्या। अर्थात अगर हम राशियों का योग निकालना चाहें तो हम औसत में राशियों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हमने यहाँ बताया ना, औसत में से, ये देखो यहाँ पर ये औसत था, यहाँ पर ये औसत था ना। ये क्या हो गया इसको? दोनों के नॉट कुछ बोलो। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हम इसको फिर से ओपन करते हैं। हाँ है एवरेज। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर वही आया ना,
अगर राशियों का योग निकालना है कि कुल राशियों का योग मतलब उनकी वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली चीज, तो ये तो जब इसको करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब हमें फार्मूला दिया है औसत बराबर क्या है, योग, राशियों का योग बटे संख्या। तो इसमें से कोई भी दो चीज दी हो तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये चीज। यस सर, निकाल सकते हैं। हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, किसी कक्षा में 7 बच्चों का, छात्रों का वजन ये दिया 48, 52, 40, 53, 60 एंड 54 तथा 49। उन छात्रों का वजन क्या है, अभी क्या है, इनके सारे वजन को आपस में जोड़ लो। जोड़ लिया, जोड़ने के बाद क्या, कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 7 से डिवाइड कर दिया। अब जो आया वो हमारा यही 50.85 हमारा औसत वजन है। अगर केवल दिया है कि 7 बच्चों का औसत वजन इतना है, तो बच्चों का कुल वजन कितना है, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों का कुल वजन आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा। कुछ नहीं है, सब भौकालबाजी है, हम आपको बता रहे हैं, ये सब भौकाल बनाते हैं, देखिए। अब हम आपको केवल इसी कंसेप्ट पर हम आपको पूरा क्वेश्चन करेंगे, केवल इसी पर, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं, हम केवल सॉल्व करते चलेंगे बस। एक चीज यहाँ ध्यान रखने की चीज है कि मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा, ये चीज आपको समझने की वाली बात है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे 35, 25, 0, 15, 10, ये हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। इनका औसत निकालना है। तो अब जब इनका औसत निकालोगे तो 35 और 25 कितना हो गया, 60, 60 और 10 70, 10 80, 5 85, 85 हो गया ना। अब ये जीरो हमारे नहीं जोड़, जीरो तो जुड़े से कोई, जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम जीरो को जोड़े नहीं, लेकिन काउंटिंग में ये रहेगा। कितने ऑब्जर्वेशन हमारे, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन में आएगा, और हमारा इसका एवरेज होगा 17। समझ गए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कुछ हमारा जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है इसकी वैल्यू 0 आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको काउंटिंग में निकाल देंगे। मतलब ये है कि जब हम रिसर्च करने गए, जब हम पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी करते समय हमने 5, मान लीजिए कुछ जिस चीज का हम रिजर्वेशन कर रहे थे, हमने 5 समूहों में उस चीज को, अपनी चीज को ढूंढा, जो हम क्वेश्चनार लेके गए थे या कुछ लेके गए थे, जानकारी लेना चाह रहे थे। तो वहां पर हमें यहाँ पर पता चला कि यहाँ 35 लोगों को पता है, यहाँ 25 लोगों को पता है, यहाँ पर किसी को नहीं पता है, यहाँ 15 लोगों को, यहाँ 10। लेकिन हमें समूह तो कितने गए, 1 2 3 4 5 समूहों को देखा ना। तो 5 समूहों में कितना, तो हमारा ये समूह की संख्या पूरी पूरी आएगी वहां पर, कितने हमने ऑब्जर्वेशंस लिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ये 0 भी काउंट होगा, और जोड़ में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जोड़ लो, 35, 25 कितना हो गया, 60, 60 + 0 60, 60 + 15 75, 75 + 10 85, ये भी कर सकते हो। लेकिन मैं इसलिए क्लियर करना चाहा कि आदमी के दिमाग में आता है, एक कहता है कि जीरो को तो जोड़ने से कोई फर्क नहीं, जीरो को मतलब जीरो हो गया, अब इसको क्यों लगे, वो क्या करेंगे, 4 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। नो, इट्स रॉन्ग, आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, एवरेज ऑफ 7 9 13, क्या ऊपर वाले को सबको जोड़ दिया, कितने ऑब्जर्वेशन, 4 से डिवाइड कर दिया, 8 आ गया। ठीक है। अब इस तरह से अगर मान लीजिए सब बराबर है, सारे ऑब्जर्वेशन बराबर हैं, तब तो हमें औसत निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे 6, जैसे 6 6 6 6 6 सारे साल ऑब्जर्वेशन साथ सेम, उनका ऑब्जर्वेशन भी वही होगा, जोड़ने घटाने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर प्रियंका जी। यस सर, क्लियर। अगर सारे, हम तो बराबरी करने के लिए तो औसत निकाल रहे हैं ना।
भाई सब ऊपर नीचे सब बराबर हो जाए। लेकिन सर जब ऑलरेडी सब बराबर है तो उनका औसत भी वही होगा, उनमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देख, इफ जीरो इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए गिवन डाटा, अगर किसी डाटा में जीरो, एक ऑब्जर्वेशन जीरो है, दैट जीरो विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज। मतलब जो जैसे 3 6 0, ठीक है, तो ये है कि यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन हो गए, 3 ऑब्जर्वेशन हो गए, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, नहीं तो पता लोग 6 और 3 को तो हम जोड़ रहे हैं, जीरो को जोड़ नहीं रहे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये मिस्टेक नहीं करना। ऑब्जर्वेशन 3 है तो 3 लिखेंगे, अगर तीसरा ऑब्जर्वेशन जीरो है तो कोई बात नहीं, हम लेकिन उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में डालेंगे। ठीक है, ये जो पहला ट्रिक, दूसरा ट्रिक, तीसरा ट्रिक, चौथा ट्रिक, पांचवा ट्रिक, छठा ट्रिक सब भूल जाओ, कोई ट्रिक नहीं, इसमें कोई ट्रिक नहीं, जो भी हमने आपको बताया है वही सबसे बढ़िया ट्रिक है। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन दे है, क्या है, ऑब्जर्वेशन दे रहा है, क्वेश्चन क्या दे रहा है, ऑब्जर्वेशन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 20, 30 का ऑब्जर्वेशन इज 20 एंड एवरेज ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन इज 30, देन द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या होगा। ये कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन क्या है कि 30 का ऑब्जर्वेशन, 30 डाटा है, 30 डाटा है यहाँ पर, ठीक, और उसका क्या है, 30 डाटा है, 30 डाटा का एवरेज क्या है, 20, और दूसरे में क्या है, 20 ऑब्जर्वेशन है या 20 डाटा है, उनका एवरेज है 30। तो अब पूरे 50 डाटा का एवरेज क्या होगा, 50 डाटा या 50 ऑब्जर्वेशन का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, एवरेज क्या होगा, ये पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, ये अब एक काम करना, जो 30 डाटा का एवरेज 20 है, तो टोटल डाटा का योग कितना हो जाएगा, 30 × 20 हो जाएगा, ये योग 1 कर दो, योग 2 कर दो, 20 × 30, ठीक है, ये हो गया 600, ये भी हो गया 600, ठीक है। अब ये टोटल ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा, अब इन सबका जो है, मान लीजिए वजन एवरेज वेट ही दिया था, इसने वेट दिया था, अब टोटल वेट कितना हो जाएगा, ग्रैंड वेट हो जाए 50 का, सम ऑफ ऑल द, सम ऑफ ऑल द 50 ऑब्जर्वेशंस कितना है, 600 प्लस 600, 1200 हो गया ना। हमारे ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 30 20 50 ही तो हैं। अब इस 50 से डिवाइड करोगे, जो आएगा वही हमारा, ये 50 का एवरेज आ जाएगा, 24। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24, ये हमारा 50 का एवरेज हो जाएगा 24। कुछ नहीं है, बहुत ये घुमा फिरा के ऐसे बोल रहा है, और कोई ऐसे मतलब नहीं है। भाई 20 का डाटा दिया कि 20 ऑब्जर्वेशन है, उनका एवरेज 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, यो जोड़ कितनी हो जाएगी, 20 और 30। अब हमको बोला कि और 30 का एवरेज 20 है, अब बोला 50 का कितना एवरेज होगा, तो पहले ठीक है 20 का हमने टोटल निकाल, इसका टोटल निकाल लिया, अब जोड़ लिया तो 50 का पूरा टोटल आ गया ना। और कितने हम ऑब्जर्वेशन से, 50, 50 के कुल टोटल और 50 की संख्या से भाग करेंगे, तो 50 का एवरेज आ जाएगा, आ गया ना। प्रियंका जी डाउट है नहीं। नो सर, क्लियर। अब दूसरा क्या बोला, मैं उसी फार्मूला पे चलूं जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, बस वो है, वही उसी कान को पकड़ के मैं घुमा घुमा के सारे क्वेश्चंस करूंगा। आपको बिल्कुल कोई ट्रिक फ्रिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ कोई ट्रिक आएगी मैं बता दूंगा, हाँ इसको थोड़ा सा पढ़ लेना।
एवरेज ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल्स ये कुछ नहीं है, सब एन मल्टीपल ऐसा कोई कुछ नहीं आता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखना। इसमें कह रहा है कि थोड़ा सा इसको याद कर लेना आप लोग। ये जो है आपको अच्छा क्वेश्चंस आता है और इसमें लोग गलती कर जाते हैं। तो क्वेश्चन इसको ऐसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि एक डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस है ए से बी तक की दूरी। बोला कि मान लीजिए वो एक्स स्पीड से जाता है, सेम डिस्टेंस एक्स के एम पी एस से जा रहा है और वाई के एम पी एस से आ रहा है। यहाँ पर ध्यान देना है कि सेम दूरी, सेम डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस नहीं, सेम डिस्टेंस। अगर एक्स के एमपीएस से जा रहा है, वाई के एमपीएस से आ रहा है, तो इसका एवरेज जो होगा, अगर हम बोलेंगे तो आप क्या बोल दोगे? इसका एवरेज क्या बोल दोगे? बोलोगे एक्स प्लस वाई अपॉन टू। अभी तक मैंने जो बताया था वही तो होगा ना। पहले अब एक हाँ सर, क्लियर, यही है। किलोमीटर से आ रहा है तो बट ये एक्स प्लस वाई अपॉन टू, दो डाटा हो गए, एक्स प्लस वाई अपॉन टू हो जाएगा। ये हमारा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगी। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो डिस्टेंस क्योंकि डबल दोनों हो गया अपोजिट ना। साइड है। हाँ? डिस्टेंस डबल हो दोनों का गया। अपोजिट। नहीं नहीं, हम इस पे डिस्टेंस से कोई मतलब, हम एवरेज स्पीड निकाले हैं ना। हम अभी केवल अच्छा। स्पीड पे चल रहे हैं, तो स्पीड दोनों की की बात हो अलग रही है अलग। ना। एक तो स्पीड दोनों एक्स की है, पहले दूसरा अलग वाई अलग है। स्पीड। तो हमारे पास हाँ। जैसे हम अभी तक हम ये समझते थे कि दो स्पीड है, समझ रहे हैं? दो स्पीड है। हाँ सर। दो डाटा हो गए, दो डाटा को जोड़ लो और उसको नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दो, यही हमने माना था ना। लेकिन यहाँ पर ये नहीं चलेगा। यहाँ पर होगा इसका जो एवरेज स्पीड होगा, इस चीज को याद कर लिए, यही चीज है, एवरेज स्पीड होगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। समझ रहे हैं? और अगर इस तरह के तीन स्पीड है, तो अगर तीन स्पीड है तो होगा 3xy जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये होगा इसका एवरेज स्पीड। अब ये कैसे होगा, क्या आप लोग याद करोगे या मैं इसके कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई क्यों हुआ? इसका एवरेज इस तरीके से निकलेगा, देखो। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज, ये हम बार बार भूल जा रहे हैं, एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम टेकन। ये होता है, इसलिए यहां पर वो चीज नहीं होगा। समझ गए? टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम टेकन, तब जाके आपका एवरेज स्पीड निकलेगा। अब एक्स स्पीड से जा रहा है, डी डिस्टेंस जा रहा है, वाई स्पीड से जा रहा है, वो भी डी डिस्टेंस जा रहा है, लेकिन ये मान लीजिए टी1 टाइम लेता है, तो ये कितना लेगा? टी2 टाइम लेगा। इसका मतलब कि 2d, टोटल डिस्टेंस कितना? डी प्लस डी 2d हो जाएगा। और टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टी1 प्लस टी2। यही तो होगा ना। हाँ सर, टी और वन ये प्लस जो टी। होगा हमारा, यही हमारा एवरेज स्पीड होगा। अब हमें इस चीज को आगे मैं टाइम डिस्टेंस में पढ़ाऊंगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। इस फार्मूला जब मैं बताऊंगा, तब मैं निकालूंगा कि टाइम, इसमें से मेरे पास स्पीड भी है, ये देखो, डिस्टेंस भी है, ये देखो। तो टाइम टी1 ले रहा है तो हम टी1 निकाल लेंगे ना, डी डी अपॉन एक्स कर देंगे। टी2 बराबर क्या हो जाएगा? डी अपॉन वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज को हम जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? जा रहा है? नहीं जा रहा है, नहीं जगह, चलो हम कर देते हैं इसको साफ। सर ये आपने 2D कहाँ से लाया आप ये?
टी टी टू नहीं सर, ये आपने लिखा है ना, नीचे लिखा है टाइम 1 प्लस टाइम 2 और ऊपर 2D लिखा हुआ है, आपने रफ कर दिया। 2D एक्स स्पीड से गया डी डिस्टेंस, फिर वापस आया वाई स्पीड से डी 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 डिस्टेंस, तो कुल डिस्टेंस कितना डी प्लस डी 2D तो गया ना। हाँ, दो अलग अलग डिस्टेंस होंगे तो दो अलग अलग टाइम लगेंगे उनमें। हाँ, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बोला कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी ये फार्मूला चलेगा। समझ रहे हैं? अब हमने टी वन कितना निकाला था, डी अपॉन एक्स। टी टू कितना निकाला था, डी अपॉन वाई। और फार्मूला क्या दिया था, टोटल डिस्टेंस कितना था, डी से डी दे, देखो ये डिस्टेंस डी है यहाँ पर, तो डी इस डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस आया, दोनों होगा ना, तो डी प्लस डी 2D हो गया अपॉन टाइम टोटल T1 कितना है, डी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन वाई। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 2D अपॉन डी से डी कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इस डी से डी खत्म हो जाएगा। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, और ये पलट के ऊपर जब चला जाएगा तो 2 इंटू एक्स वाई हो जाएगा और एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको केवल मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दिया। ये 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई क्यों हुआ, अब मैंने आपका इसलिए इसको और बताया कि आपके मन में रहे यार ये तो एक बार बोलते हैं सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ लो, और फिर यहाँ पर बोलते हैं नहीं सारे ऑब्जर्वेशन से अगर वो फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ गड़बड़ क्यों होगा, ये मैं बता दिया कि यहाँ पर जब एवरेज स्पीड की बात आएगी वहां ये मायने नहीं रखेगा, वहां पर मायने रखेगा कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस प्लस टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड प्लस टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस दैट डिस्टेंस, वो होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का ही फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो वही हो गया ना, स्पीड जैसे स्पीड का फार्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन अपॉन, टाइम। तो अगर हम एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है तो भाई टोटल डिस्टेंस हो जाएगा और टोटल टाइम हो जाएगा, तो हमारा एवरेज है। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, हम इसलिए मैं बोला था कि सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ये हो जाएगा 2D अपॉन क्या हो जाएगा, ये T1 प्लस T2 दोनों टाइम लगा, T1 T2 निकालने के लिए हमने वो निकाला था, इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा। आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगर एक्स स्पीड से जा रहा है वाई स्पीड से सेम डिस्टेंस पे वापस आ रहा है तो इसका एवरेज स्पीड होगा 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, रट लो। अगर एक्स स्पीड से जा रहा है और एक्स स्पीड से सेम डिस्टेंस में वापस आ रहा है तो इसका फार्मूला होगा एवरेज स्पीड का 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। और अगर यही से मान लीजिए कि तीन डिस्टेंस इसी में जो दे रहा है डिस्टेंस, कि मान लीजिए ये जो है ये भी डी डिस्टेंस है, ये भी डी डिस्टेंस है, ये भी डी डिस्टेंस है, ये भी डी है, ये भी डी है, सेम डिस्टेंस डी है, ठीक है। ये एक्स स्पीड से जा रहा है, ये वाई स्पीड से जा रहा है, यहाँ पर जेड स्पीड से जा रहा है, अब इस स्पीड से जा रहा है, तो आप बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। बिल्कुल घबराना नहीं, जैसे वहां वाई जेड। अब देखो वहां 2 स्पीड थी तो 2x वाई था, यहाँ 3 स्पीड है तो 3x वाई, और तीनों 3xy स्पीड। अब इनको आपस में 3xy मल्टीप्लाई कर दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने, एक्स वाई प्लस वाई से जेड को मल्टीप्लाई किया वाई जेड, प्लस जेड को एक्स से मल्टीप्लाई किया जेड एक्स, हो गया। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा मंत्र नहीं पढ़ना है ना, इतना मंत्र बहुत है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। इस आधार पर कोई भी क्वेश्चन आएगा कर देना, ऐसा क्वेश्चन बीच में गप से पूछ लेता है और सब परेशान हो जाते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर ये वाला, द एवरेज एज ऑफ 30% इज 27। क्या है, क्या बोल रहा है? 30 आदमियों का, 30 आदमी का एवरेज क्या है? औसत वजन, एवरेज एज, औसत आयु कितना है? 27। ठीक है, अगर उसमें एक आदमी जुड़ जाता है और, तो कितने आदमी हो जाएंगे? 31 आदमी। हाँ सर, 31। 31। तो बोला औसत आयु एक बढ़ जाती है, जो पहले थी औसत आयु उससे एक बढ़ गई, अब कितनी हो गई? 28 वर्ष हो जाएगी। हाँ 28 हो जाएगी तो सर। बोल, हाँ, तो बोला ये 31वां आदमी जो जुड़ा इसमें, जो आदमी जुड़ा है, जुड़े हुए व्यक्ति का जो जुड़ा है उसका आयु क्या होगा? आदमी का आयु क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, आप एक काम करो ना, ये 30 आदमियों को निकाल लो टोटल आयु, और 31 आदमी की टोटल आयु निकाल लो। 30 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 31 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये ज्यादा होगा ना, तो इसमें से इसको माइनस करोगी तो वही जो 31वां आदमी जुड़ा है उसी की आयु निकल गई कि नहीं निकल गई? हाँ 31 निकल गुणे गई। 28 करोगे तो ये 31 आदमियों की टोटल आयु निकल आएगी, माइनस 30 गुणे 27 करोगे तो ये हमारे 30 आदमियों की जो पहले थे उनकी टोटल आयु हो गई। तो जो इनका डिफरेंस आएगा, वो जो ये महानुभाव घुसे हैं उन्हीं का तो आएगा, उन्हीं की वजह से तो डिफरेंस आया है। सिंपल, कोई फार्मूला याद करना है इसमें? कोई नहीं फार्मूला सर, की जरूरत पड़ी सिंपल। क्या? नीतू जी, नहीं नहीं। अंश जी, रुचि जी, महापात्रा जी, ठीक है ना? हाँ जी सर। जी सर। अमित, अमित जी, माधुरी जी, आशा जी, ठीक है सर। कोई कट नहीं है इसमें, सीधा सा है। जब हमारे पास 30 आदमियों की औसत आयु हो तो 30 आदमी को कुल आयु निकाल लिया, उसके बाद एक आदमी जुड़ रहा है तो हम उस, तो हमारी संख्या बढ़ गई, 30 से 31 हो गई। एवरेज हमारा घट रहा है या बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो औसत आएगी उसको 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के जो ज्यादा है उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बचे हुए आदमी का है उसकी आयु, जो जुड़ रहा है उसकी आयु निकल जाएगी आराम से। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हो जाएंगे, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। फार्मूला याद करने का क्या मतलब होगा आपको? बस एक ही, मैं उसी फार्मूला पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ? अमित जी, रुचि जी, उसी फार्मूला पे चल रहा हूँ ना? एक ही फार्मूला जो पकड़ाया था, जी सर। मैं और कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा आपको, केवल उसी फार्मूले पे सारे क्वेश्चन करूंगा। अब देखो ये एक और आ गया है, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 15.2। if 15 students are also joined this class, 30 स्टूडेंट्स थे, उनका जो है एवरेज एज था 15.2। अगर 15 स्टूडेंट्स और जुड़ जाते हैं तो जो उनका एवरेज एज है वो 1/2 ईयर घट जाता है। 1/2 ईयर का मतलब कितना हुआ? 0.5 ईयर ही होगा ना। यहाँ पर क्या होगा, 1/2 को करोगे डिसमल में कन्वर्ट करो तो 0.5 ईयर तो होगा ना। ये क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, देखो ये 30 स्टूडेंट का इतना है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 30 स्टूडेंट्स की टोटल आयु निकल आएगी। अब 15 स्टूडेंट्स और जोड़े तो अब स्टूडेंट की संख्या कितनी हो गई? 45 गुणे, अब इनकी एवरेज 0.5 ईयर्स, अगर ये 15 स्टूडेंट्स और जुड़ जाते हैं तो जो हमारी एवरेज एज आई है, अभी तक हम बता रहे थे बढ़ रही है, लेकिन घट गई, इसका मतलब छोटे छोटे बच्चे थे।
तो अब हमारे टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 45। और एवरेज एज कितनी होगी? 15.2 माइनस 0.5, ये हो जाएगा 45 इंटू 14.7 14.7। अब इसको जो मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको, 30 इंटू 40, 15.2, इसको जो और इनमें से जो माइनस करोगे, जो आएगा वो 15 बच्चों का आएगा ना। 15 बच्चों की आयु आएगी। 15 बच्चों की कुल आयु आएगी, आएगी कि नहीं? 15 बच्चों की कुल आयु आएगी कि एवरेज आएगा? भाई 30 ये है, 45 ये है, माइनस करने पर जो बचेगा वो कुल जो डिफरेंस है 15 का, इनकी कुल आयु आएगी ना। यही तो आएगी ना। एनी डाउट? अब जो 15 बच्चों की कुल आयु आई है, तो अब क्या बोल रहा है? फाइंड द एवरेज एज, देन द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास। क्या है निकालना? क्या है इसमें एवरेज? हाँ, तो एवरेज एज ऑफ न्यू ज्वाइंट स्टूडेंट्स, न्यू ज्वाइंट स्टूडेंट 15 है ना। तो अब इसको माइनस करने पर जो आएगा, उसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें जो 15 बच्चों का एवरेज, जो नए बच्चे जुड़े हैं, उनकी आयु निकल गई। है कोई इसमें बड़ी चीज? नो सर। निकल जाएगा ना रुचि? चलिए, अब मैं इसको बता देता हूँ एक और। द एवरेज एज ऑफ 8 में, देखो फार्मूला ट्रिक दुनिया में बताएंगे, कोई जरूरत नहीं है। एक ही फार्मूला जो मैंने बताया था उसी पर सारा आधारित है। द एवरेज सर एज ऑफ 8 सर में उसका सर उसका जो 15 साल का, उसको मंथ में मल्टीप्लाई कर देने से होगा क्या? वो भी हो सकता है नहीं क्या? नहीं, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो मैं आपको 15 निकाल इंटू के बताता 12 करके +2। हूँ। देखो मैं इसको आप सॉल्व भी कर देता हूँ, थोड़ा जो आपको डाउट होगा निकल जाएगा एक नहीं, बार। मैं बोल रहा था कि पूरा उसको महीने में कर देने से वो बेटर रहेगा क्या? यही है ना, ये है, ठीक है। अब जब इसमें से निकालेंगे तो क्या होगा? ये हमारा, ये तो 30 बच्चों का हो गया, 45 बच्चों का हो गया। और ये 15 बच्चे कौन है जो नए जुड़े हैं? अब इनमें से माइनस करोगे तो वही 15 बच्चों का है तो आएगा। 15 बच्चों की ही तो आयु आएगी। 15 नहीं। बच्चों की कुल आयु आएगी जो नए जुड़े हैं। इसमें से इसको माइनस करोगे तो वही 15 बच्चे जो बाद में जुड़े थे, नए बच्चे, उन्हीं की कुल आयु आएगी। अब बोल रहा है जब इसको माइनस करेंगे तो मान लीजिए इसमें कुछ भी आ गया, जो भी आया, अभी क्या क्या आएगा इसमें? जो भी आ जाए, मैं भी कर नहीं रहा हूँ, तो पहले का आप कैलकुलेट कर लेना। जो 661.5 होगा पहला वाला। कितना? 661.5। हाँ, और दूसरा 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 3 एक वो ना 3 एक 4, 40 450 होगा। 400 486.4। हाँ, 3 दूनी 6, 486.4। नहीं भाई, 3 दूनी 6, सॉरी एक सॉरी, दशमलव तो जीरो से कट जाए। 30 3 दूनी 30। 6, 3 पच्चे हाँ, 15, 30 तो 56। 32 पे। अब आप देखो 661 456। 5 और 456, इसमें करोगे तो कितना आएगा? माइनस करोगे तो 11 में से 6 गए 5, 5 में से 5 गए 0, और 6 में 205.5। से 4 गए तो 205। अब इसको 15 से डिवाइड कर दो। 0.5। जो, हाँ, जो आएगा वो हमारा होगा 15 एक नम 15, 5 20, 15 3 45, और फिर 15 3 13.7। 45, ऐसे कुछ आएगा। 13 पॉइंट 13.7 सर। 13.7, ठीक है। ये हमारा EF आएगा, ठीक है। ये है जो 15 नए ज्वाइन किए हैं,
15 नए का औसत आयु आएगा। देखो ये जो हमारा आया है 205.5, ये 15 बच्चों की की कुल आयु है। ये है 205.5 जो आया है, ये है हमारे 15 बच्चों की कुल आयु। तो कुल आयु में से बच्चों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमें ये 15 बच्चों की औसत आयु निकल आएगी। यही तो हमने फार्मूला बताया, मैं तो उसी पे चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल इधर उधर नहीं हुआ। ठीक है। अब एक ये है लास्ट में, देखिए कि एवरेज एज ऑफ 8 men, 8 आदमी, ठीक है, इज मेन इंक्रीज बाई 2 years। 2 years इंक्रीज हो रहा है, ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। इफ ए मैन ऑफ एज 24 इज रिप्लेस्ड बाई अनदर न्यू मैन, कुछ नहीं करना भाई, देखो क्या कह रहा है कि 8 आदमी हैं, ठीक है, और मान लीजिए उनका एवरेज एज जो है एक्स है। 8 आदमी हैं, उनका एवरेज एज एक्स है, माना माना कि 8 आदमी की औसत आयु एक्स है। इन 8 आदमियों की औसत आयु माना एक्स है, तो 8 आदमी की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 8 × x, यही 8x। तो होगा। यस सर, 8 अब into 8। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी को रिप्लेस कर दिया, मतलब कि एक आदमी को 8 में से एक आदमी को निकाला और एक आदमी को जोड़ दिया, तो नए सिचुएशन में आदमियों की संख्या कितनी रहेगी? 8 ही, क्योंकि एक को निकाला और एक को उसमें जोड़ दिया। तो उससे जो औसत है वो हमारा 2 बढ़ गया, बोला ना, इंक्रीज बाई 2 year। अब हमारा नया बच्चा जब आया और एक उसमें से निकाला तो हमारी औसत आई, कितनी आई? x + 2 हो जाएगी ना। हमने माना है ना x यहाँ पर। अब उसमें से हाँ 8 सर। आदमी जो थे, उसमें से एक आदमी को निकाला और एक दूसरे आदमी को डाल दिया, तो हमारी औसत आयु जो है 2 किलो आयु 2 वर्ष बढ़ गई। तो हमने पहले माना था कितना? x वर्ष। तो तो जब नया आदमी आया तो हमारी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 8x + 2 हो गया ना। अब नए आदमी जोड़ने के बाद 8 नए आदमी के जुड़ने और एक पुराने आदमी के निकलने के बाद 8 आदमी की कुल आयु क्या होगी? यही 8 2 साल बढ़ इंटू गया। x + 2, यही तो होगा, यही तो होगा ना प्रियंका जी? यस सर, यही होगा सेम। अरे भूल दिया कीजिए, हम घबरा जाते हैं कि हम गलत हो गए क्या। नहीं सर, आपके साथ साथ में करते जा रहे हैं ना, क्योंकि साथ में नहीं करते हैं तो फिर वो नोट्स बन नहीं पाते, फिर गड़बड़ होती है अकेले करने में, इसलिए आपके साथ अच्छा के साथ करते जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब हम 8x + 2 - 8x कर देते हैं, तो हमें नया आदमी जो जुड़ा है, नए आदमी की आयु का पता चल जाएगा ना। जान जाएंगे कि नहीं जान जाएंगे?
8x, ये अंदर जाएगा तो 8x प्लस 8 दूनी 16 माइनस 8x, इसको हल करेंगे 8x से इससे कट गया, कितना बचा 16। 16 नए आदमी के जो एज क्या है 16 सर। 16 नहीं नहीं सर, हाँ नहीं नहीं, हाँ नहीं सर, अरे सुनो सुनो, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, हाँ 16। 16 साल ज्यादा हुआ है। पहले आदमी जो निकाले उससे इतना 16 साल ऐड होगा। हाँ हाँ, जिसको अब निकाले ये जो उसका एज है 24 ईयर। हाँ अब ये 16 जा करके ऐड होता है। अच्छा हमने इसमें दिया है क्या, 24 साल दिया है क्या, द मैन ऑफ ट्वेंटी हाँ जी, फोर हाँ, ईयर्स हाँ। जो अब निकाले देखो उसका एज दिया हाँ, हुआ है। अब डिफरेंस कितना आया हमारा, 16 साल का डिफरेंस आया है ना हाँ जी, सर, ये नहीं होगा, डिफरेंस हमारा कितना आ गया, नए आदमी के आने से डिफरेंस आया 16 साल, 16 साल का हमें बढ़ा। तो इसका मतलब ये जो 24 साल का एक आदमी और निकला है, और ये 16 साल का डिफरेंस जब जोड़ेंगे तभी तो हो जाएगा 40 साल होगा ना, वो टोटल उस आदमी का जो आयु है 40 साल है। नहीं समझ में आया, जी जी, हमने जिस आदमी को निकाला और एक आदमी को जोड़ा, जोड़ने के बाद जो डिफरेंस करके हमने निकाला, तो वो तो हमारे डिफरेंस निकल आया ना। लेकिन 24वां आदमी जो 24 वाला निकला है, उसका एज भी तो इसमें जुड़ा हुआ है कि नहीं। ये जो हमने इसमें एटेक्स किया था, इसमें भी 24 है और इसमें भी 24 है कि नहीं। यस सर, तो इनमें से 16 को हम हाँ, एड ये जो ऑन और कर डिफरेंस है लेंगे, को इस 24 में जोड़ देंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 आ जाएगा, फिर तो उसको फिर जाके जोड़ न्यू देंगे। न्यू पर्सन की एज 40 हो जाएगी। हाँ, न्यू पर्सन की एज 40 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि ये जो इसमें है वर्क आउट जो एग्जाम्पल्स है, इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं आप सबको लोगों को बोलूंगा पूरे क्वेश्चंस इसमें किए हुए हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये जो मैंने पीडीएफ डाला हुआ है इसको डाउनलोड करके देखना प्रियंका जी, जो ये यस पीडीएफ सर। में डाल रहा हूँ इसको जरूर प्रैक्टिस करना, इसमें आपको पूरे हाँ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हुए हैं। जी। लेकिन इसमें जो सॉल्व किया है इसको थोड़ा सा देखना, समझने की कोशिश करना, और ये देखना कि क्या हमने जो एक सपाट को बताया था कि केवल एक ही फार्मूले में मैं चल रहा हूं कंसेप्ट के ऊपर, उससे ज्यादा आसान होता है